प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति साधना करते हुए भी सुख, शांति और घर में बरकत की कमी महसूस होती है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले राजू दास जी की। राजू जी ने निरंकारी पंथ में 25 वर्षों तक भक्ति साधना की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपनी शारीरिक परेशानियों से मुक्ति नहीं मिली और नशे की लत ने भी इन्हें घेर लिया। इनका पूरा परिवार भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। राजू जी का जीवन तब बदला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी जिंदगी कैसे बदली, आइए जानते हैं राजू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्सै भगत जी। सर क्या नाम है आपका? राजू दास नाम है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 19 मार्च 2018 को लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले मैं निरंकारी मिशन में था। 25 साल मैं निरंकारी मिशन में सत्संग करता था। वहाँ पे 2012 में मेरे को सेवा करते करते एक पदवी मिल गई, तो वहाँ पे मैं गद्दी पे बैठ के और सेवा करने लगा। वक्ता सत्संग लोगों को बैठ करके सत्संग करवाता था, तो वहाँ पे भी सेवा काफ़ी करी हमने। 12 साल तक करीबन निरंकारी पंथ का प्रचार किया जी। वहाँ पे नाम 5 सुमिरन बताई जाती थी कि भाई कहते थी तन मन धन निरंकार का है, साधु भेष नहीं बदलना है, और एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहार, यही मंत्र थे, वो इसी का सुमिरन करना था जी। सर आपने बताया कि आप 25 साल से निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। लास्ट के 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। वहाँ पर आपको एक सेवा दे दी गई कि आप वहाँ सत्संग करने लगे। तो सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब निरंकारी पंथ में 25 साल रहने के बाद और 12 साल तक निरंकारी पंथ का प्रचार करने के बाद, तो फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है जी कि जब मैं निरंकारी मिशन में 25 साल जब सेवा करता था, तो करते करते मेरे को फिर 2012 में एक प्रचारक का सेवा दे दी गई, और वहाँ पे मुझे सत्संग करवाने का एक सेवा दे दी गई, जिससे मैं सेवा करने लगा। और सेवा करते करते मुझे उल्टा परेशानी होने लगी। कभी शरीर में खुजली, कभी खांसी। इसी बीच हमारी एक बहन थी, वो भी पागल हो गई, और फिर यही बीमारी हमारे घर को भी लग गया। और फिर खाने पीने की भी परेशानी हो गई, कमाई में बरकत होना भी बंद हो गया, और मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। कोई लाभ नहीं मिलता था, दिक्कतें और बढ़ती चली गई। वक्ता होने के नाते भी मैं काफ़ी परेशान रहता था। सेवा भी करता था, गद्दी पे बैठ के वक्ता भी करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत परेशान था। उसके बीच हमारे माता पिता और भाई हम बहुत परेशान हो गए। खुजली, बीमारी, उल्टा रिएक्शन होने लगा, जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। वो मेरे शरीर में करीबन 3 साल तक जो है एलर्जी रही, और इसी बीच हमारी बहन जो है वो पागल हो गई, और फिर खाने वाने पीने की भी परेशानी हो गई। और हमारा जो खेत में गेहूं अनाज बोते थे, वो भी जो है हमने मजबूरी में हमें भी उसको गिरवी रखनी पड़ गई। तो यहाँ परेशानी हुई, लाभ तो कुछ मिला नहीं मुझे। सर आप 25 साल से निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। आप खुद वक्ता थे, सत्संग करते थे, आप लोगों को समझाते थे, लेकिन आप खुद परेशान थे। आपको और आपके माता पिता को भयंकर एलर्जी की बीमारी हो गई। आपने इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुई। फिर आपकी बहन पागल हो गई, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली?
संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमारे एक भगत हैं, साले साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो मुनिका। तो हमने पहले उनको एक दो बारी मना किया कि नहीं जी कोई बात नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाते, हमारे लिए निरंकारी पंथ ही सब कुछ है, यहीं है सब कुछ। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के देख लीजिए, आपको जाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने एक दो बारी कही, तो मैंने कहा भाई चलो। तब मैं फिर मुनिका सतलोक आश्रम में पहुंचा। वहाँ पे हमने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, सत्संग सुने, तो मैं हक्का बक्का रह गया जी। और फिर वहाँ पे मेरे को रहा नहीं गया कि ये हुआ कि अब हमारे को यहाँ पे मंत्र जो मिलना चाहिए वो हमें चाहिए, हमें इच्छुक हो गए जानने के लिए। उसके बाद मैंने मुनिका आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25 साल से आप निरंकारी पंथ में साधना कर रहे थे और 12 साल तक आप भक्ता भी रहे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो इन दोनों की भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? इन दोनों जानी के भक्ति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। पहली बात तो जो मेरी बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो एकदम शांत हो गई। और सबसे बढ़ के ये खुशी मिली कि मुझे असली भक्ति, असली ज्ञान यहाँ मिला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो फिर इनके ज्ञान में अंतर ये हो गया, एक तो जो ज्ञान देते थे संत रामपाल जी महाराज, उसमें ये था प्रमाणित ज्ञान, वेद शास्त्र गीता ये सब चीज़ों में दिखाई गई थी। और जो हमारी निरंकारी में जो था उस टाइम, उसमें कोई प्रमाणित नहीं था, ऐसे आम टाइप का जो है दे दिए कि भाई आप सुमिरन करो तू ही निरंकार मैं त्रिशना, इस टाइप का। तो उस ज्ञान से और इस ज्ञान से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया जी। और फिर प्रमाणित हर चीज़ों में, शास्त्र में, कुरान में और बाइबल में और फिर गीता भगवत में, ये सब चीज़ें जब प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज दिखाए, तो मैं फिर ये ज्ञान सुन कर के हक्का बक्का रह गया कि असली भक्ति, असली मंत्र तो यहाँ है और असली लाभ यहाँ है। सर आपने बताया कि आपने 25 साल तक निरंकारी पंथ में साधना की, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, दीक्षा लेने से बहुत लाभ हुआ। लाभ की तो कोई गिनती नहीं है। वहाँ पे निरंकारी मिशन में जब मैं सेवा कर रहा था तो उसमें मेरे कोई लाभ नहीं मिली, बल्कि मेरे शरीर में पूरी एलर्जी हो गई। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लिया, तो 1 हफ्ते के बाद पूरे शरीर की जो एलर्जी थी ठीक हो गई बिना किसी दवाई के। फिर उसके बाद जो मेरा वो खेत था गिरवी रखी, वो फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो भी छूट गया। और फिर जो काम धाम हमारे बंद हो गए थे वो भी चालू हो गए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, शिक्षा दीक्षा लेने से। और उसके बाद जो है, जो हमारी सिस्टर थी वो जो पागल हो गई थी, उनको भी हमने नाम दीक्षा लिया। पहले तो वो नाम दीक्षा ले नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको हमने राजी करे, भाई मानो जाओ। तो उसके बाद हमने अपनी बहन को भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाई, तो उनको भी ये राहत प्राप्त हुई, वो भी ठीक है। अभी हमारे जो बहन थे उनका आपने सुना, मेरा सुना, यही सिस्टम, यही परेशानी माता जी को भी हो गया था हमारे, और हमारे भाई को भी हो गया था। और प्लस पॉइंट घर में भी बहुत तरीके से झगड़े होते थे, परेशानी होती थी, वो भी सब ठीक हो गई, उनके भी एलर्जी ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, इनसे दीक्षा लेने से हमारे घर की सारी परेशानी, सारी बीमारी ठीक हो गई बिना किसी पैसे के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई नशा भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी नशा करता था। मेरी 4-4, 5-5 डिब्बी सिगरेट हो जाती थी और बीड़ियाँ भी हो जाती थी। तम्बाकू भी बहुत खाया करता था, 3-3, 4-4 पैकेट एक दिन में खा जाता था। दारू भी बहुत पीता था और अन्य नॉन वेज वगैरह भी खाता था। सर आपने बताया कि आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और मांस भी खाते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बुराइयां छूट गईं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेने से संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सारी बीमारी और सारी नशा छूट गई भगत जी।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए। आपका घर संत रामपाल जी महाराज ने खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके निरंकारी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि भाई मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ, मिले न बारंबार। आप वो नकली पंथों से हट के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए, इनसे दीक्षा लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा और आपके सुखों की खान लग जाएगी। वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जो निरंकारी मिशन में हम एक पदवी पे थे और वहाँ पे पदवी पे होने के बाद भी, वक्ता होने के बाद भी मेरे को वहाँ पे निरंकारी मिशन में कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सारी दुखे ही दुख मिले। खेत गिरी हो गई, बहन पागल हो गई, हमारे शरीर में एलर्जी हो गई। यही सिस्टम हमारे घर वालों को भी हो गया, माता को, पिता को, बहन को। जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, वो हमारी सारी बीमारी, दुख दलिद्र सारे दूर हो गए। मैं तो उन श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और आपको लाभिक सुख ही सुख मिलेगा और लास्ट में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए एक चैनल जो अपना है, टीवी जो है, इसके नीचे टेलीफोन वगैरह, एड्रेस वगैरह पट्टी चलती है, उसमें आप फ़ोन करके आश्रम में पता कर सकते हैं और उनसे सारे आप ज्ञान और पूछताछ कर सकते हैं। वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सब्सक्राइब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते हैं? श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और हरे राम हरे कृष्ण, श्री राधे राधे राधे, श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय। ये गीता में कई मंत्र हैं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, न बुझे शब्द ठिकाने नू। 7 दिन की भागवत की कथा सुने जा, कहेगा पता नहीं मोक्ष मार्ग क्या है, क्या उस कृष्ण जी की उन लीलाओं को पढ़ लेने से मोक्ष हो जाएगा? गीता के अंदर जो मंत्र लिखा है उसका एक भी जाप नहीं करते, अन्य तुम जाप करते हो, पढ़ते हो गीता को। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। शब्द ठिकाने नू यानी उस निज मंत्र की तरफ को ध्यान नहीं देता कि कौन से मंत्र से मोक्ष होगा। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। ओहो, कितनी गहरी बात कही है आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए थे और भगवान को सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था आदरणीय गरीबदास जी को। अब वो बता रहे हैं भगवान का आंखों देखा हाल। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। याना माने अनजान। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे, जब आपका समय पूरा हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आएगा आदेश ऊपर से कि उठाओ इसको, यहां से ले चलो, निकाल लो शरीर से। कहते फिर कौन रोके घर जाने नू। और फिर क्या बताते हैं? जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू। कि उस सतगुरु की शरण में आ जाओ, जो उस काल के दूतों को कह दे भाग जा तू यहां से। हमने इसकी आयु को एक्सटेंड कर दिया। जम जो राजा से डरे, ये मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर हैं, ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पगर्द डारे शीश। परमात्मा क्या बताते हैं? काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे। ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा के सामर्थ्य से परिचित हुए तो उन्होंने कहा है कि ये काल तपी से पीसना, ये किस ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कबीर परमात्मा का नौकर है समझो।
और जोरा है पनिहार या मौत, कहते हैं ये तो परमात्मा का पानी भरती है, नौकरानी है उसकी, उसके जैसे उसके आदेश बिना ये कहते कदम नहीं उठा सकती। काल डरे करतार से, करतार कौन? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। काल डरे करतार से, ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, और जय 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 जगदीश। और ये जोरा, जोरा कहते हैं मौत को, जोरा जोड़ी झाड़ता परमात्मा की जूती साफ करती है या मौत, और फिर उस धूल को माथे का लगाती है, यानी इतने समर्थ हमारे भगवान। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा, और की तो बात छोड़ो, यहाँ का न्यायाधीश भी कांपता है भगवान के नाम से। एक बार कबीर परमात्मा गरीबदास जी को जब ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, धर्मराज के दरबार में, उस न्यायाधीश के दरबार में पहुंच गए, और वहां जाकर के परमात्मा की देख के शक्ति को धर्मराज गद्दी छोड़ के खड़ा हो गया, अपनी सीट को छोड़ के, और कहा भगवान आके बैठो विराजो। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खड़े खड़े डांट लगाते हैं, जैसे उच्च अधिकारी नीचे छोटे अधिकारी को डांटता है और आदेश सुनाता है, ऐसे परमात्मा डांट लगा रहे हैं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तो पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज ने बोला है भगवान मेरी मजबूरी है, मेरे जैसे आपकी शरण में आने से पहले इसने बहुत से पाप किए होते हैं, उनका भोग तो मैंने देना पड़ता है प्रभु। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं तेरे इस यहाँ के जो कर्म है ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं परमात्मा बताते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, कहते ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य अपने परमात्मा की समर्थता के, काल डरे करतार से, फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस 11वें द्वार को बंद कर रखा है, 10वां द्वार आपने सुना था, इस सब गाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब 11वां द्वार जो है इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है, और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके 12वां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाया जाता है। तो वहां ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहाँ से, इसने रोक रखा हमारे को। वहां केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहां जाप होता है और सार नाम साथ होता है, तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा कहते हैं जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता नीचे को और भागने की चेष्टा करता, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़े। इस काल का से सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरदार शीस। और काल जपी से पीसना, और यह मौत है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। अब इसमें प्रश्न आया है कि जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा ले जो मेटे जम तलबाणे नु। तलबाना कहते हैं सम्मन, कि जम का सम्मन आ जा, जब उसने कह ले जाओ कैंसिल कर दिया हमने, वापस जाओ ये नहीं जाएगा हमारा भक्त। एक भक्त बता रहा था कि जी मैंने आपका ज्ञान सुन रखा था भगवान का,
कि अभी कबीर परमात्मा के साधक को यम के दूत नहीं ले जाते, और ये सच्चाई है, गारंटीड बात है। यम के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। वो कह रहा था सपने में मेरे पास 3-4, वो 2 आए, 2 थे या 4 जैसे बता रहा था, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाजू से और वो मुझे निकाल ले गए शरीर तक। शरीर मेरा पड़ा दिखे और मैं ऊपर न जाऊं। मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बता तो दो। कहने लगे आजा तुझे बताएंगे, धर्मराज के दरबार में पता चलेगा और वहां तेरा लेखा जोखा होगा और फिर बताओगे कहाँ ले जाते हैं तुम्हें। वो कहने लगा फिर मेरा याद आई कि अभी तुम कौन हो, यम के दूत हो तुम, अकोर तुम न के दिखे हम। उसने सोचा भाई यम के दूत तो हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, कबीर परमेश्वर के। तो इतना बात सुनकर मैं उनके साथ गुट्टम गुट्टा, देख वो मेरे मारे मैं उनका मारूं घनी आन होगी। इतने घसीटते तो मुझे ले गए निकट धर्मराज के दरबार के, और वो न्यों कहे भाई तुम नहीं ले जा सकते, हम तो भगवान कबीर साहब के भगत हैं। तो उनमें तो एक भेजा उन्हें भाई तुम पूछता कहते हम पट्टा खाम खा, ये इतना कॉन्फिडेंसली कह रहा है तू पता कर क्या धर्मराज तय। वो गया वहां पर, उसने कहा महाराज के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो आपने भेजे थे हम लेने के लिए, और वो तीनों का मैं कबीर साहब का भगत हूं और तुम मुझे ले जा नहीं सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है ले जाना, कैसे ले जा रहे हो। धर्मराज ने फिर देखा अपना बही खाता, ने बोला रहा छोड़ आओ, इसने मरवाओगे मुन्ने भी तुम। वो वापस आए, वो कहने लगा रहा छोड़ दो भाई, इसको नहीं ले जाना, आदेश है धर्मराज का, जल्दी छोड़ो। उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऊपर तो पटक दिया बदमाशा न्यो का न्यो, और मैं न्यू उल्ट पुलट होता हुआ मरिया भाई। एकदम शरीर में प्रवेश हुआ और एकदम न्यू होया, सारा पसीना आ रहा, मुंह सूख रहा, और हाथ उठाऊं तो हाथ उठे नहीं, पैर हिलाऊं तो पैर हिले नहीं। कोई 5 मिनट के बाद मेरी गतिविधि शरीर की ठीक हुई, फिर मेरा याद आई रास्ते कट गई थी टिकट भाई। आज तो सचमुच मर गया था मैं, तो जब शरण में ना होता फिर वो बतावे। और पुण्यात्माओं फिर उसका दृढ़ विश्वास हुआ है कि भाई सचमुच जो शब्द आज तक हमने मालिक की महिमा सुनी वह सारी साची है। तो यहां क्या कहते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। कहते कौन रोके उसमें, जब धनी का फरमान आओगा यहाँ के मालिक का। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मिटे जमतल बड़े नू। इस काल के आदेश को कैंसिल कर दे। जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, वास्तविक न्यायाधीश कबीर हैं, और कुल के सतगुरु एक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। ये वही परमात्मा हैं जिनका वेदों और गीता में एक विशेष प्रकरण है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म जो शक्ति है वही पाप नाशक है, वही हमारा जनक है, वही हमारे काल के बंधनों का नाश कर सकता है। उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पुणात्मा, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर के मिले उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा को पहचाना। फिर उन महापुरुषों ने भी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का ढोल पीटा कि कबीर इज गॉड। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, का सीमा है कबीर हुआ। ये दानक रूप में, जो जुलाहा रूप में
परमात्मा बनारस में, भारतवर्ष की पावन धरती काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो अजन्मा है, किसी माँ से जन्म नहीं लेते। उस परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से केवल यहाँ इस संसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियां बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है। फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई, वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से जो शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो वो कहता मैं ही ईश्वर हूं, ये सब मेरा है। यहां परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के बताया है और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता, दो न करता, नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, तो हमें मूर्ख बना रहा है ये। और एक न करता, दो ना करता, ये 9 करता ठहरा दिए, 9 अवतार, ये सारे भगवान। और कहते 10वां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहां मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहींगी, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं,
जैसे क्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है, और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि शायद निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहां नहीं रहेगा। इसलिए वो लोकवेद सुनाता है, अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है, और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब 10वां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे, और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पुनों को तो वहां नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार के भेजेगा, 10वां अवतार बनाओगा, और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल के इन सब को काट दे, जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा, जो निकम्मे अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवे लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता। और फिर उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, जितने जीवन सा वो करेगा। अब उसको फिर यहां से पापों से लाद के भेजेगा, और यहां उसकी महिमा हो जाएगी जैसे रामकृष्ण की होगी। रामचंद्र जी ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, और उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर वध किया। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किए का कर्म का दंड न भोगना पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के ये सब ऐसी व्यवस्था है, जो परमात्मा से परिचित प्राणी हो जाते हैं वो इस काल के जाल में नहीं आते, अपना कल्याण करवा लेते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि हम उनकी पूजा करते रहे जो भगवान नहीं थे, जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते थे, हमारे पापों का नाश नहीं कर सकते थे, हमें काल के जाल से नहीं छुड़वा सकते थे। तो वो ज्ञान उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के देना पड़ा। और जैसा कि आपने वेदों में पढ़ा कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता, सतलोक के अंदर। अब तीसरा मुक्ति धाम कैसे है? 21 ब्रह्मांड का एक ग्रुप है, एक समूह है, ये काल का लोक कहलाता है, सरपुरुष का। और 7 संग ब्रह्मांड का एक अलग द्वीप है, उसके अंदर ये स्टेट समझ लो अलग अलग, वो दूसरा लोक है, दूसरा द्वीप है। और तीसरा सतलोक है उसके निकटतम। तो तीसरे धाम में रहता वो परमात्मा, मुक्ति धाम में, सतलोक में। और वहां से गति करके वहां से बहुत तेज स्पीड से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। फिर वो अच्छी आत्मा परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, और परमात्मा स्वयं भी, कबीर जी भी अपनी महिमा आप सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो,
आप यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस संपत्ति के लिए आप सारा जीवन न्यौछावर कर देते हो, या संपत्ति आपकी नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, तुम इन दोनों को खो। ये माया करतारे की तू अपनी कह गंवारे। दो जग धक्के खावेगा या नाहक बह बेगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी और जम के पड़े जंजीरम। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। सोने के महल बना रखे थे कुबद्दी ने, सोने की ईंटें, सोने की गारा, और उसमें महल और कई कई मंजिल के। और परमात्मा कहते हैं 1 ग्राम स्वर्ण 1 ग्राम गोल्ड भी साथ लेकर नहीं जा सका। तो हमारे यहाँ भूल पड़ रही है कि ये मेरा है, या कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है। अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो, और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं। भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज्यादा से ज्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी, और उस लड़की का स्कूल वहां से ज्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पे। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी। तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर। और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर
और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझ कर, जैसे एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है, अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है सास पर, उसको तंग करती है। तो उस समय ये ज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का और बुढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। कभी कभी जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं जब एक डॉक्टर होते हुए भी आप अपनी खुद की बीमारी का इलाज नहीं कर पाते। ऐसे में केवल पूर्ण गुरु के शरण में जाने से ही राहत मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ है संबलपुर उड़ीसा के डॉक्टर अक्षय नायक जी के साथ। शुरू से ही अक्षय नायक जी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे। इन्हें यूरिक एसिड के कारण किडनी में 14 mm का स्टोन बन गया था, जो दवाइयों से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। आइए जानते हैं कि एक डॉक्टर आखिर क्यों दुनिया को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने को कह रहा है। सुनते हैं डॉक्टर अक्षय नायक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार नायक है सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 मार्च महीने में लिया था भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कुछ भक्ति नहीं करता था, ऐसे घर में जो पूजा पाठ करते थे पिताजी लोग, और हमारे घर में शुरुआत से सत्संग वगैरह होता था, सभी देवताओं को मानते थे। लेकिन मैं कोई ये पुस्तक वगैरह कभी पढ़ता नहीं था, उतना ज्ञान मेरे को नहीं था। ये अक्षय जी, आपने बताया कि आप कोई भक्ति साधना नहीं करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ये तो बहुत बड़ा एक कहानी है सर जी। ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त है यहाँ पास में, वो 3 महीने 2013 में, वो मैं मार्च महीने में नाम लिया, वो जनवरी में 2 महीने पहले नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। तो बाइक में हम लोग संबलपुर जा रहे थे टाउन में घूमने के लिए। वो मेरे को बोला कि एक परमात्मा का अवतार है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब के अवतार हैं। तो मेरे को परमात्मा नाम से वर्ड में पहली बार उसके मुंह से सुना। तो मैं बोला परमात्मा क्या है, तो पहले ये मेरे को बता। मेरे को परमात्मा का वर्ड ये तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। वो मेरे को समझा ऐसे ऐसे परमात्मा को भगवान बोलते हैं, जो सृष्टि का पालन करता है और सबका धारण पोषण करके उद्धार करता है। तो मैं बोला कि इससे क्या फ़ायदा भाई, तू तो लिया है ले, और मेरे को क्यों बता रहा है, मेरे ये ज्ञान ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि तेरा जो दिक्कत है, तो डॉक्टर होके भी हर रोज़ दवाई खाता है, हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करता है, ये स्टोन वगैरह है, तो एक बार चल, ये नाम लेने से अगर तू सही विधि से भक्ति करेगा तो सब छूट जाएगा। मैं बोला ऐसे कैसे छूट जाएगा, 3-4 साल से मेरा, क्योंकि बचपन से सर मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, ये सब में गांठिया वगैरह में दर्द होता है, और ये यूरिक एसिड की वजह से किडनी में स्टोन क्रिएट करता है। ये जब जिसको यूरिक एसिड होता है ना सर, इसको मतलब बचपन से मरते दम तक ये कभी जाता नहीं है, ये रोज़ाना दवाई खाना पड़ता है, और इसकी वजह से दवाई छोड़ देते हैं। जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसमें किडनी में स्टोन क्रिएट हो जाता है, और वो बोले कि 11 mm तक आपका जो किडनी से जो पाइप जाता है वो ब्लैडर में, वो 11 mm तक मतलब इलास्टिक होता है। 11 mm तक स्टोन वो डिजल्व होकर चले जाता है।
लेकिन मेरा 14 mm था। वो बोले कि ये नहीं जाएगा आपको, आप कटक चलो। वो कटक के थे और जब मैं छुट्टी में जाऊंगा तो लेजर से इसका ऑपरेशन करा लेंगे और मेरा पहचान है वहाँ पे। तो ठीक मेरे को मार्च महीने ही जाना था और उनका छुट्टी में। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊँगा और मैं आश्रम नहीं जा सकता। तो वो बोला कि अरे भाई ऑपरेशन क्यों कराएगा, बहुत सारे बीमारी लोगों का छूट जा रहा है उनका भक्ति से। तो मैं लगा ठीक चल लेते हैं, इतना तो बोल रहा है। तो फिर मैं लगा ठीक ये थोड़ा घूमने आएंगे दिल्ली वगैरह, ऐसे सोच के मैं गया था। ये नहीं सोच के गया था कि मेरा स्टोन वहाँ से मतलब ठीक हो या कोई अलग मेरे को फ़ायदा मिले। सतलोक आश्रम है। जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए ना सर, और पहले से मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि जो बहुत बुजुर्ग वहाँ पे बैठे थे जो भगत बोलते हैं, और वो बोले कि भगत जी पहले आप लोग नहा धो के भंडारा कर लो। ऐसे मतलब अपनापन मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था आश्रम में जब घुसा में। तो वहाँ से हम लोग भंडारा वगैरह ले लिए और फिर नाम दीक्षा में बहुत सारे लोग मतलब बैठे थे। तो मेरा एक दोस्त गांव का है, संजीव है, वो भी मेरे साथ बचपन का दोस्त है। वो मेरे को कहने पे चला गया था, वो भी कोई भक्ति वगैरह नहीं करता था, हम मांस मछली बहुत खाते थे। तो भगत जी हम लोग जैसे नाम दीक्षा लेने के लिए बैठे, मैं देखा वो नियम जो था ना भगत जी, मतलब ऐसा नियम था कि आपको कोई शराब नहीं पीना है, कोई गुटखा नहीं खाना है, मांस मछली सेवन नहीं करना है। ऐसा जो नियम था मेरे को, मेरा मन में मतलब वो बिल्कुल हलचल कर दिया वो जो नियम। और वो हमारे समाज में जितना भी बुराइयां चल रहा है वो मतलब समाज के मतलब उपकार के लिए बिल्कुल फिट बैठता था, समाज के फायदे के लिए, समाज के सुधारने के लिए। तो बचपन से मैं थोड़ा समाज सेवी हूँ। जब मैं पहले मेडिकल पास किया तो मेरा पिताजी बोले कि तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी से फीस मत लेना, जितना में दवाई का मिल जाता है 20% में 20% में, उतना में हम घर चला लेंगे। और भगत जी आज हो गया 20 साल हो गया, मैं किसी से फीस लेता नहीं हूँ। ठीक है भाई, नाम ले लेते हैं, अगर जो हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो बाद में देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसमें क्या है। ऐसे सोच के हम लोग सर नाम ले लिए और मैं लाइन में लगा। मैं बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है मेरा और बहुत दिक्कत है, सालों से है और ये प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है, जबकि मैं खुद से डॉक्टर हूँ। और ये यूरिक एसिड का और दवाई कितना लूँ, स्टोन का बढ़ जा रहा है और कम नहीं हो रहा है, और मैं डाइट भी फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी सिर्फ इतना बोले कि ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा बोले, इतना बोले। और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिए। सिर्फ ये जो हाथ रख दिए मेरे को, कुछ बॉडी में कुछ हलचल मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, ऐसे लग गया। गुरुजी पे हंस के चले गए। मैं खोजा, मतलब ये सब खोजा कि ये जो गुरुजी जो प्रथम मंत्र जो देते हैं, जो कमल वगैरह जो बोलते हैं, मैं उसमें पाया भगत जी हमारे साइंस में है भी। वो जो कमल जो गुरुजी जो पहला मंत्र जो देते हैं, जो हमारा जो कमल वगैरह बोलते हैं, कंड कमल जो बोलते हैं, हृदय कमल जो बोलते हैं, जो कमल वगैरह में गुरुजी जो डिफाइन करते हैं, उसमें साइंस में भी प्रूव है, अगर आपका वो कमल खुल जाता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं ध्यान से वो मंत्र जाप किया 1 महीने। 4 महीने बाद मेरे को सदना मिला। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सालों तक मैं मतलब इतना सफ़र था ये दवाई के बारे में। मेरे पिताजी, हमारा उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत नेक आदमी थे और वो बोल रहे थे कि कभी किसी का बुरा मत करना, किसी से ठग के मत कमाना, किसी को लूट ज़्यादा तकलीफ मत दो। इसलिए मैं किसी से फीस नहीं लेता था, तो उतना मेरा नहीं चलता था क्लिनिक में। प्राइवेट डॉक्टर हूँ और केमिस्ट भी हूँ, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था। जितना होता था उतना मैं बहुत मुश्किल से चलता था। हम लोग कर्ज लेके चलते थे, मैं डॉक्टर होने के बाद भी। मेरे पिताजी बोले कि एक सेकेंड हैंड कार ले ले। उस टाइम 800 मारुति का था। तू चल नहीं पा रहा है ठीक से दर्द के कारण। लेकिन गुरुजी की दया से बिल्कुल मेरा दर्द उतना मतलब कम हो गया, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल फ्री लगने लगा। और जब मैं आया, मैं पिताजी को बोला, पिताजी क्योंकि भगवत प्रेमी थे, हर महीने हमारे घर में सत्संग होता था। एरिया के सब लोग जानते थे मेरे पिताजी को, और सब देवी देवता का हनुमान पूजा तो हर महीने करते थे मेरे पिताजी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक दी मेरे पिताजी को और बोला कि पिताजी यही परमात्मा है। अब बिल्कुल
ये झूठे चक्कर में मत पड़ो, आप भी अपना जीवन कल्याण करा लो। मैं इसका जीता जागता आपका प्रूव हूँ। और उस टाइम ना भगत जी मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा चुका था, जो स्टोन मेरा दवाई में बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल सब साक्षी रख के कर रहा हूँ, एक भी दवाई में नहीं खाया। जब नाम लिया था तो ना भगत जी जब मैं अल्ट्रासाउंड किया जाके 14 mm का जो स्टोन था ना भगत जी, वो राइट साइड में भगत जी वो 4 mm का हो गया परमात्मा की दया से। तो वो मैं जो डॉक्टर को दिखाया, मेरा प्रोफेसर जो क्लिनिक में आते थे बोला कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, आप एक बार फिर चेक करा लो। फिर मैं दूसरी में जाके चेक करा तो वो 4.4 mm आया, वो 1-2 पॉइंट का इधर उधर आता है अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर बोले कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ ना कुछ दवाई खाए हैं। और मैं बोला कि आप तो बोले सर दवाई में ये ठीक नहीं होगा, आप लेजर से जाके ऑपरेशन करा लो। फिर वो बोले कि सही तो बोल रहे हो, और वो बोले कि ये रिपोर्ट भी सही नहीं होगा, आप कटक में जाके अल्ट्रासाउंड करा लो। क्योंकि वो साइंस को मानते थे, चमत्कार होते हुए भी बावजूद वो मतलब, लेकिन मेरे अंदर मेरे आत्मा जाग चुकी थी कि मेरे को परमात्मा मिल गया है। और बचपन से मैं इतना मांस मछली खाता था, मैं मेरे गाड़ी पे लेके दोस्तों को लेके बहुत, कभी नशा नहीं करता था मेरे पिताजी की वजह से, कभी कोई नशा चीज छुआ नहीं हूँ, लेकिन मांस मछली बहुत खाता था। एक बार ऐसा हुआ ना, मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ ना भगत जी, मैं प्रथम मंत्र को नहीं जपा था, 11:30 बज गया था। उसका साखी मेरा भगवतमती है। सो गया था मैं क्लिनिक से आके 11:30 बजे। 11:30 बजे खुद संत रामपाल जी महाराज मेरे सपनों में आके बोले कि बेटा तुम मंत्र नहीं किया है, और इससे नाम खंड होता है, तो मंत्र जप के सो। मैं धड़क से मेरा नींद खुल गया। प्रथम मंत्र जपने में गुरुजी जो हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ज्ञान से और साइंस से बिल्कुल वो खाता है, बिल्कुल इक्वल है। वो गुरुजी जो कमल जो खोलने के बाद जो सत्संग में बताते हैं वो बिल्कुल इक्वल है, उससे हमारा शरीर तंत्र ठीक होता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक से आ रहा था, मेरे पीछे एक बैठा था, वो नाम नहीं लिया था। एक मार्केट था वहाँ पे और एक ट्रक आया और वो मार्केट में जो पत्थर वगैरह रख के जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, उसमें एक चक्कर लग गया और मेरे को वो बिल्कुल धक्का दे दिया। एक सिर ना भगत जी दूसरे चक्कर में मेरे आ गया। लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ कि इसका सिर नहीं है, मैं सुन रहा हूँ इतना इसका सिर नहीं है। और बहुत दिनों तक मेरे यहाँ पे टायर का निशान था। फिर हमने वो बिल्कुल नर्सिंग में आए और डॉक्टर बोला कि तो बाल बच गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक खरोच तक नहीं आया। फिर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से, फिर मेरे भगवतमती ने प्रार्थना लगाया, अरदास लगाया। तो गुरुजी ने बोला कि इसके बहुत सारे मतलब ऐसे इसके जीवन में हैं जो कि ये सद्भक्ति से इसको कट जाएंगे और परमात्मा उसको फिर से नया जीवन देते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे आएंगे, बेटा घबराना मत, ठीक से भक्ति करो। बोले सर, आपके पिताजी एक नेक डॉक्टर थे और आप भी एक नेक डॉक्टर हैं। आप आज भी अपने पेशेंट यानी मरीजों से फीस नहीं लेते। हमें सुनने में आया था कि आपने अपने राज्य में कोरोना संकट में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयाँ गरीब लोगों को फ्री में बंटवाई थी। तो सर, ये प्रेरणा, ये सोच आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, उनकी प्रेरणा है। हमारा प्राइवेट मेडिकल स्टोर है भगत जी, हमें भी ऐसे लिख दिया था कि मतलब टोटल दवाई फ्री में देंगे। मतलब हम एक मिडिल क्लास की फैमिली है, हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन कैसे वो मैनेज हुआ। 11 दिन तक हमने बिल्कुल 12 से 13 हज़ार, बिल्कुल उस टाइम कोरोना का था, लॉकडाउन शटडाउन था कोरोना का। और लगभग हमने जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना भगत जी, उस टाइम जिस दवाई का थोड़ा खर्चा आता था लोगों को, 700 से 800 रुपये का खर्चा आ जाता था, लोग खरीदने नहीं पाते थे। लेकिन परमात्मा की ज्ञान ऐसा था कि वो गुरुजी ज्ञान से ना भगत जी अपने आप से वो लोभ बिल्कुल हट जाता है। और दुकान में कैसे कितना लगभग 20 लाख से ऊपर दवाई का ये ज़्यादा होगा, 25-30 लाख होगा, इतना मतलब दुकान में कितना दवाई मौजूद था हमें ये कैलकुलेशन नहीं होता है। 20 लाख का दवाई हमने बिल्कुल लाए थे 11 दिन में। और ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। हम भगत जी 30-40 पेशेंट देखते थे तो थक जाते थे, लेकिन 1000 से 11, कभी 800-900, एक दिन तो 1600 हो गए थे। परमात्मा कहाँ मैनेज कर रहे थे, बिल्कुल लाइन लगे थे।
और गुरु जी के प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट रहा। 11 दिन तक मतलब गरीब लोगों का गुरु जी की ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया रही और उनकी प्रेरणा से ये हुआ भगत जी। नहीं तो हमें कौन ये सब सोच सकता है भगत जी, आम आदमी। सर, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, मतलब मोबाइल के थ्रू नाम दीक्षा ली और हम ठीक हो गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाई और प्रूफ भी दिखाए। मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते और संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। तो सर, आज टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि एक संत इतनी दूर बैठकर और ऑनलाइन नाम दीक्षा देकर उनकी बीमारियां ठीक कर देता है? और सर, ये जो आप पूछ रहे हैं, मतलब मेडिकल साइंस से इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे ठीक हो रहे हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति होता है। हमने तो गुरु जी को अपना पूर्ण परमात्मा मान लिया है और वो कबीर साहब के अवतार हैं और वो जहाँ पे भी रहें उनका शक्ति, मतलब परमात्मा शक्ति ऐसा होता है। हजारों नामदान सेंटर अभी चल रहा है, जहाँ भी आप नाम लो उनका शक्ति काम आएगी भगत जी। परमात्मा को हमने कभी देखा है क्या भगत जी? अभी अब हमें परमात्मा को कभी हम जिसकी भी भक्ति करते थे, राम कृष्ण हनुमान, साक्षात कभी देखा है क्या भगत जी? टीवी भी देखे हैं, ये राम है, ऐसा स्वरूप है, तभी हम राम माने हैं। लेकिन हमने भगत जी प्रूफ के साथ संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानते हैं। और इसीलिए मेरा एक निवेदन है सभी से, जितना भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो उनको फ़ायदा मिला है तभी वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई अपने मन से नहीं दे रहा है ये, और मेरे पास ये सब प्रूफ है। देखिए, मैं इसमें एक प्रूफ दिखाता हूँ। इसमें लिखा है फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स का गला पिछले भाग का फूल जाता है। और इसमें मेरा CRP लेवल देखो, उसी डेट का है, 35 है, 35-95, ये 6 के अंदर रहता है। ये 35 बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत दर्द, बहुत बड़ा इन्फेक्शन रहता है। और मैं ये संबलपुर में देखा था, ठीक मतलब अच्छा नहीं लगा, मैं कटक में जाके कंफर्म किया, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुजी बोले ठीक हो जाएंगे। और मेरे वो मंत्र के ऊपर इतना विश्वास था, मैं दवाई नहीं ली, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये 35 वगैरह, ये भगत जी, ये इतना जिनको पता है मेडिकल साइंस, CRP जिनका बढ़ता है, बहुत कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। यूरिक एसिड जिनका पड़ता है, कभी कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। अभी परमात्मा साखी में एक भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई भी दवाई मेरे को संत रामपाल जी की दया से कभी एक भी दवाई नहीं लग रहा है। सर, बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप भी उन बीमारियों से गुजर चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन, बगैर दवाई के ठीक कर दिया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से या परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनके लिए ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी खास करके उड़ीसा का मैं जितना जानता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत लाइलाज जैसे बीमारी है, किडनी का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, लोग बिना, गवर्नमेंट तो जितना हेल्प कर रहा है, फिर भी लोग बहुत मर रहे हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, बहुत सारे चैनलों में अभी आ रहा है, ज्ञान को देखे, और जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उसको आप जो आपके घर में है, आप जिसको जो पुस्तक है, गुरुजी जो बता रहे हैं, जो श्लोक बोल रहे हैं, आप उसके साथ मिलान करें। आपको सही लगे तो आप उस नंबर पे, जो चैनल पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। और बहुत सारे अभी नाम दीक्षा केंद्र खुल रहा है और उसमें आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।